ओम मणि पद्मे हुम नमो बुद्धाय। वेलकम मेरे सभी प्रिय दर्शकों। बुद्धा टैरो चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा और उम्मीद करती हूँ कि आप सभी ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, सब मंगलमय होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे और अपने आप से सभी लोग प्रेम कर रहे होंगे, मेडिटेशन कर रहे होंगे, आगे बढ़ रहे होंगे और अपने आप को कामयाब बनाने में, अपने आप को बेहतरीन बनाने में वर्क कर रहे होंगे। गाइस, सबसे अच्छी बात है कि खुद को बेहतर बनाना, ठीक है। किसी को जज आपको नहीं करना है, ठीक है। आपको बस खुद को जज करना है, खुद को ध्यान देना है, खुद को सुधारना है। खुद पर आपके लिए सेल्फ डिस्कवरी, खुद के लिए सेल्फ ग्रोथ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है गाइस। सबसे पहले खुद को डेवलप करिए। जब आप डेवलप हैं, आप पूरी तरीके से विकसित हैं, मानसिक, शारीरिक, आर्थिक रूप से, तभी जाकर आप दूसरों को भी सुधार सकते हैं। तो यही आपके जीवन का सबसे पहला स्रोत होना चाहिए। तो आज हम आपके बारे में ही बात करेंगे, ठीक है। रीडिंग का टॉपिक भी आपके ही बारे में है कि आपके चरित्र के बारे में लोगों को क्या पता चल रहा है, ठीक है। सो आपका चरित्र के बारे में ना लोग क्या सोच रहे हैं, किस तरह की बातें आपके बारे में वो जान रहे हैं, उनको पता चल रही है, किस तरह से वो आपके कैरेक्टर को देख रहे हैं। तो आज आपको ईश्वर का नाम लेकर एक तस्वीर को चूज करना है। आपके सामने स्क्रीन पर दो ब्यूटीफुल सी आंख की तस्वीर बनी है, दो ब्यूटीफुल सी आई है, ठीक है। पाइल 1 में है इतनी सुंदर सी तस्वीर, ब्यूटीफुल सी आई, ठीक है, जो कि ब्राउन कलर में है और यहाँ पर नंबर है 786। पाइल नंबर 2 पे है थोड़ा सा ब्लू कलर की आई, ठीक है। तो इस पे आपके लिए नंबर है एंजल नंबर 369, ठीक है। आप चाहे तो नंबर भी चूज कर सकते हैं, ठीक है, या फिर जो भी आई, जो भी आंख की तस्वीर आपको अच्छी लग रही है अपने बारे में, ठीक है, सोचते हुए, मैं ये कहूँगी 3 बार अपना नाम लेकर उस परमात्मा को याद करते हुए एक तस्वीर को चूज कर लीजिए, ठीक है, या एंजल नंबर भी चूज कर सकते हैं। तो आपके चरित्र के बारे में ना लोगों को क्या पता चल रहा है, क्या क्या बातें हो रही है आपके बारे में, तो चलिए जानते हैं। सबसे पहले शुरू करेंगे पाइल नंबर 1 से। ऑप्शन 1, तो जिन्होंने भी पहले 786 नंबर वाली इस तस्वीर को, पहली जो बनी हुई आँख है, पहली आई को चूज़ किया है, तो आपके चरित्र के बारे में ना लोगों को क्या पता चल रहा है, क्या बातें हो रही हैं, क्या बात कर रहे हैं लोग आपके बारे में। सो पाइल नंबर 1, आप लोगों की जो राशि निकल कर आई है, ठीक है, आपकी राशि हो सकती है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, लिब्रा, जेमिना, एक्वेरियस एंड एरीज, लियो, सेजिटेरियस। कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, मिथुन, तुला, कुंभ राशि, मेष, सिंह, धनु राशि, पाइसेस स्ट्रांग है, ठीक है। तो ये आप लोगों की राशि हो सकती है, ठीक है। बात करते हैं कि आपका नाम का फर्स्ट लेटर और इनिशियल क्या हो सकता है। हो सकता है HDJKAIOMFCL, ठीक है, ए। तो ये आप लोगों के नेम का फर्स्ट लेटर इनिशियल हो सकता है, नाम अक्षर से आपका नाम शुरू होता होगा। अब अगर हम बात करें तो लोगों को ना आपके चरित्र के बारे में क्या पता चल रहा है, ठीक है। अब सीधे रीडिंग शुरू करते हैं। सो पाइल नंबर 1, ऑप्शन 1, आपके बारे में लोगों को ये पता चल रहा है कि आप जो हैं एक ऐसे पर्सन हैं जो बहुत ही ज़्यादा सीक्रेटिव है, बहुत ही ज़्यादा रहस्यमयी। उनको ऐसा लगता है ना कि जैसे आप एक बहुत ही रहस्यमयी पर्सन हैं जिनके बारे में पता लगाना बहुत ही मुश्किल काम है। इतना आसान नहीं है आपको जानना, इतना आसान नहीं है आपके बारे में पता लगाना, क्योंकि आप एक ऐसे पर्सन हो जो किसी के सामने खुलकर कभी भी कोई बात को बयान नहीं करते हो और आप बहुत ही बुद्धिमान भी हो। लोग आपके बारे में ये बात करते हैं ना, उनको ये पता चल रहा है कि आप खुली किताब की तरह नहीं हो, आप बहुत इंटेलिजेंट हो और आप जो हो अपनी ही अंदर बातों को छुपा के रखते हो। किसी की इतनी हिम्मत नहीं है कि आपके बारे में कोई पता लगा सके। उन्हें ऐसा भी लगता है कि जैसे आपके अंदर कई सारे राज छुपे हैं, ठीक है। और
वो राज आपने शायद दफन करके रखे हैं। उनको ऐसा भी लगता है कि ना आपके अंदर बहुत सारे राज हैं, बहुत सारे रहस्य हैं। वो आपको एक बहुत ही सीक्रेटिव पर्सन समझते हैं, बहुत ही रहस्यमय। वो देखते हैं कि आप एक अद्भुत पर्सन हो, ठीक है? आप बहुत नॉलेजेबल भी हो, ज्ञानी हो, सीक्रेटिव हो, इंट्यूटिव हो। वो आपके बारे में लोगों को ये भी पता चल रहा है ना, आपके बारे में, चरित्र के बारे में लोग बात कर रहे हैं कि आप बहुत इंट्यूटिव भी हो, बहुत ज़्यादा अंतर्ज्ञानी। आपके अंदर बहुत सारा नॉलेज है जो शायद छुपा पड़ा है, जो अभी तक आपने बाहर नहीं निकाला है। आप बहुत बुद्धिमत्ता के साथ चलने वाले व्यक्ति हो, तभी आप उन बातों को करते हैं ना, मतलब जहाँ पर उनकी ज़रूरत होती है। आप बहुत सोच समझ कर बोलने वाले, चूँकि एक समझदार, एक इंटेलिजेंट व्यक्ति की यहाँ पर बात हो रही है। वो आपके बारे में ऐसा सोचते हैं। और आपके बारे में लोगों को ये भी पता चलता है कि आप अपने से बड़ों की ना बहुत ही रिस्पेक्ट करते हैं, अपने से बड़ों को आप बहुत सम्मान भी देते हैं, बहुत अच्छे ख़यालात हैं आपके। आप काफ़ी धार्मिक भी हो, ठीक है? हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा पूजा पाठ या जो भी है विश प्रेयर ये चीज़ें करते हो, मैनिफेस्टेशन वगैरह भी आप करते हो। तो ये भी मुझे आपके अंदर दिख रहा है कि कहीं न कहीं रिचुअल्स में बहुत ज़्यादा बिलीव करते हो, धार्मिक चीज़ों पर भी बहुत ज़्यादा विश्वास करते हो। आपको खुद पर और अपने ईश्वर पर, बहुत ज़्यादा अपने गॉड पर भरोसा रहता है। तो उनको ये लगता है कि जैसे आपको बचाने वाला वो ऊपर है वाला है। जैसे ऊपर वाले ने आपको कोई पावर दी है, आपके अंदर कोई शक्ति है, क्योंकि आपके हार्ट पर एक प्लस का साइन जो दिखा रहा है कि ऊपर वाला के आपको कोई शक्ति दी है। आपके पास जैसे कोई शक्ति है, कोई ऐसी ऊर्जा है जो लोगों को आपकी तरफ खींचती है, क्योंकि आप एक बहुत इंट्यूटिव है, आपका ऑरा बहुत अलग तरीके का है। तो ये आपके बारे में ना लोगों को पता चल रहा है। वो आपके चरित्र के बारे में ऐसी बातें करते हैं कि आप ना बहुत कुछ छुपा के, बहुत कुछ समेट कर बैठे हो। और कई बार जब आप बात करते होंगे ना, तो उनको ऐसा लगता है कि आप बहुत इंटेलिजेंट हो, आप तो बहुत नॉलेजेबल हो। आपसे शायद बात करने में उनको सोचना समझना पड़ेगा। आपके बारे में जानना, आपके बारे में पता लगाना कोई इतना आसान काम नहीं है। कोई बुद्धिमान व्यक्ति ही, कोई तर्कशील व्यक्ति ही होगा जो आपको समझ पाएगा और आपके रहस्य को बाहर निकाल पाएगा। मतलब उनके बस की बात नहीं है। आप कोई आम व्यक्ति नहीं हो, आप एक यूनिक पर्सन हो, ये आपके बारे में लोग बोलते हैं। और आप जो है ये भी देखते हैं कि दूसरों की बहुत रिस्पेक्ट करते हो, दूसरों का सम्मान भी करते हो, अपने से बड़ों को आप बहुत इज्जत देते हो। अपने से बड़ों को क्या है, अपने से छोटों को क्या है, किस तरीके से हैंडल करना है, आपसे ज़्यादा कोई नहीं जानता। लेकिन उनको ये भी लगता है कि आप बहुत ज़्यादा अपनी फैमिली के लिए सोचते हो। मतलब कि एक ये भी दिख रहा है ना कि आप बहुत ज़्यादा फैमिली रिस्पॉन्सिबल, ठीक है? फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाने वाले, ठीक है? आपके परिवार पर अगर एक उँगली उठ गई, तो आप उसके खिलाफ लड़ जाएँगे। आप अपने परिवार को भी काफ़ी प्रोटेक्ट करके चलते हो। अपने परिवार के बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हो, बहुत ज़्यादा। फैमिली की बहुत ज़्यादा आप केयर करते हो। आप अपनी फैमिली को बहुत बहुत सम्मान देते हो। ये भी दिख रहा है कि आप ही शायद ऐसे हो सकते हैं कुछ लोगों में से जो अकेले ही अपने घर का खर्चा चलाते हो, अपनी फैमिली की सारी ज़िम्मेदारी निभाते हो, ठीक है? आप अपनी फैमिली के लिए दिख रहा है कि बहुत ज़्यादा सिक्योर पर्सन हो अपनी फैमिली को लेकर। लेकिन उन्हें ये लगता है कि लोग ये भी आपके बारे में सोचते हैं कि कहीं न कहीं आप थोड़ा-सा, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड हैं। शायद हो सकता है कि आपको आपकी फैमिली से बहुत ज़्यादा स्ट्रेस मिला है, बहुत ज़्यादा तनाव मिला है और इसीलिए आप शायद किसी से अपने दिल की बात कहते भी नहीं हो। आप अपनी दिल की बात हर किसी से नहीं बोलते हो, ठीक है? और उनको ये भी लगता है कि कहीं न कहीं आप बहुत ज़्यादा ओवरथिंकिंग भी कर जाते हो, क्योंकि आप एक रहस्यमय पर्सन हो और ऐसे लोग बहुत ज़्यादा सोचते भी हैं। तो ये मुझे दिख रहा है कि आपके अंदर थिंकिंग करने का भी बहुत नेचर है। आप बहुत ज़्यादा ओवरथिंकिंग करते हो। कहीं न कहीं कभी-कभी आप में से कुछ लोग ऐसे होंगे जो पास्ट की बातों को भी कभी-कभी शायद ले आते हैं। पास्ट की बातें, पहले की कई बातें उजागर कर देते हैं। उन जब जब राज में से पर्दा खुलता है, जब आप किसी राज में से पर्दा उठाते हैं, तो उनको ऐसा लगता है कि शायद आप पास्ट के बारे में अभी भी सोचते हो, कि कभी-कभी आप पास्ट में मतलब बैक चले जाते हो, ओवरथिंकिंग करते हो, आप बहुत ज़्यादा सोचते हो और सोच-सोच कर ही आपने अपनी हालत को भी ना खराब किया है।
ये भी मुझे दिख रहा है कि आप में अच्छाइयाँ भी हैं, लेकिन आप में कुछ ऐसी कमियाँ भी हैं जो लोगों को पता चल रही कि आप बहुत ज़्यादा सोचते ठीक है। हो सकता है कि आपका पास्ट का कोई ऐसा लव रिलेशनशिप रहा हो, ठीक है, जिसने आपको या तो छोड़ दिया, ठीक है, आपका कोई एक्स पर्सन, जो लोगों को शायद जो लोग आपके बारे में बात कर रहे हैं ना, जो जो जानते हैं आपको, उनको शायद आपके बारे में ये चीज़ें पता है, तो उनको ये लगता है कि शायद आप उस पास्ट के बारे में अभी भी बहुत कुछ सोचते हो, उस पर्सन के बारे में बहुत ज़्यादा थिंकिंग करते हो, कहीं ना कहीं उस पर्सन के बारे में सोच सोच के ही आपने अपनी हालत जो है ऐसी बना दी है, स्ट्रेस। आप थोड़ा सा एंजाइटी में भी रहते हो, आप बहुत थिंकिंग करते हो, कहीं ना कहीं आप उस पास्ट के पर्सन को अभी तक क्लीन नहीं कर पाए हो। ये चीज़ भी आपको लोगों के बारे में पता चलती है। लेकिन ये भी दिखता है कि चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे आपका पार्टनर हो, आपकी फैमिली हो, वो आपके बारे में सोचे या ना सोचे, साथ दे ना दे, लेकिन आप हमेशा साथ निभाने वाले पर्सन हो। और उनको ये भी दिखता है कि आप बहुत चालाक माइंड के भी हो, ठीक है, आप बहुत चालाक हो, ठीक है। और वो ये देखते हैं कि आपको ना पास्ट की चीज़ों से कहीं ना कहीं सुधार करने की आवश्यकता है, आपको अपनी ज़िंदगी में भी थोड़ा सा सुधार की आवश्यकता है। आप एक ऐसे व्यक्ति हो जो भीड़ में रहना पसंद नहीं करते हो, आप अलग रहना पसंद करते हो, आप साथ निभाने वाले हो, किसी के दुख में भी ये दिख रहा है कि आप खड़े होते होंगे, उसका साथ नहीं छोड़ते होंगे। अगर किसी के साथ आप खड़े हो गए, किसी से आपने बोला कि हाँ तुम करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, तो आप उसका साथ कभी नहीं छोड़ते हैं, आप साथ निभाते हैं। आप एक बहुत जिम्मेदार पर्सन भी हैं। और आप में से मुझे कुछ लोग ये दिख रहा है कि कहीं ना कहीं पास्ट को लेट गो नहीं कर पा रहे हैं, और उनको ये भी लगता है कि आप एक ड्रीम लवर भी हैं, जो बहुत सपने देखते हैं, कहीं ना कहीं अपने लव वन के, अपने बेस्ट से बेस्ट लव वन पर्सन आप चाहते हो, तो कहीं ना कहीं ड्रीमिंग ख्यालातों की भी आप हो। ये भी उनको दिखता है कि कुछ हद तक आप में, मतलब समझदार तो बहुत दिखते हैं, कुछ हद तक आप में थोड़ा सा इमेच्योरिटी भी उनको दिखती है, ठीक है। वैसे आपको वो बहुत क्यूट देखते हैं, पर्सनैलिटी वाइज भी आप उनको बहुत क्यूट लगते हो, बहुत प्यारे लगते हो, और ये उनके अंदर दिखता है कि आपके अंदर इमोशंस भी बहुत हैं, ठीक है, आप एक इमोशनल पर्सन भी हो, ठीक है, और बहुत ज़्यादा विचार थिंकिंग वाले पर्सन भी हो, आप सोचते भी बहुत हो, और बहुत ज़्यादा आप इमोशनल पर्सन भी हो, ये आपके बारे में वो सोचते हैं। नरिश का कार्ड आया है, उनको ये दिखता है कि आप बहुत नरिश करते हो दूसरों को, मतलब जो पालन पोषण करना, दूसरे को प्यार करना, चूँकि एक लविंग पर्सन आप हो, लविंग और केयरिंग पर्सन हो, जो हमेशा दूसरों को नरिश करते हैं, दूसरों को प्यार करते हैं, दूसरों को सम्मान देते हैं। ये दिख रहा है कि अपने से बड़ों के लिए आपके दिल में बहुत रिस्पेक्ट है, बहुत आदर है। आप एक ऐसे व्यक्ति हो जो तिनका तिनका करके भी ना, मतलब एक घर को बनाने वाले व्यक्ति हो, ठीक है, घर जोड़ने वाले व्यक्ति हो आप। आप एक बहुत ही फैमिली ओरिएंटेड पर्सन भी हो, ठीक है। आप जिस भी फैमिली में जाओगे ना, वो फैमिली मतलब बहुत खुशनसीब होगी। ये आपके बारे में देखिए लोग सोचते हैं, कितनी अच्छी बातें जो है निकल कर आ रही है आपके बारे में, आप खुद ही जान लीजिए। देखिए उन्होंने कितनी अच्छी अच्छी जो है बातें आपके बारे में कही, कि आप मतलब एक फैमिली के ऐसे पर्सन हैं कि जिसकी भी फैमिली में चले जाए, ठीक है, उनकी ज़िंदगी में आप खुशहाली बना दें। मतलब आप पूरी फैमिली के साथ निभाने वाले फैमिली ओरिएंटेड पर्सन हो, फैमिली की जिम्मेदारी लेना, फैमिली के लिए अपनी खुशियों का त्याग कर देना। ये भी मुझे दिख रहा है कि आप अपनी फैमिली के लिए सेक्रीफाइस भी बहुत करते हो, फैमिली को प्रोटेक्ट करना, फैमिली की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज आप निभाते हो, आप एक बहुत ही जिम्मेदार व्यक्ति हो। और ये भी उनको लगता है ना कि आप जो है खुद के लिए नहीं सोचते हैं, आप अगर आप में से आपकी खुशी, अपनी खुशी और फैमिली की खुशी चुनने के लिए कोई कहेगा ना, तो ये भी देखते हैं कि आपके चाहे फ्रेंड हो या जो अभी आपके जानने वाले हैं, जो आपके चरित्र के बारे में बातें कर रहे हैं, उनको पता चल रहा है कि मतलब आप खुद से पहले ना फैमिली के बारे में सोचते हो, खुद से पहले फैमिली को प्रायोरिटी देना, खुद से पहले फैमिली के बारे में सोचना, खुद से पहले फैमिली के मान सम्मान स्टेटस, कहीं मेरी वजह से कोई गलत ना हो जाए, मेरी वजह से फैमिली की कहीं नाक ना कट जाए। आप इन चीज़ों की बहुत ज़्यादा परवाह करते हो यार। ये चीज़ें आपके बारे में लोगों को पता चल रही है, आपके बारे में उनको बहुत कुछ पता चल रहा है, आपके चरित्र के बारे में, ठीक है। और उनको ये भी दिख रहा है कि आप ना बहुत ज़्यादा मतलब सेल्फ ग्रोथ वाले पर्सन हो, ठीक है, बहुत ज़्यादा सेल्फ, आप खुद के अंदर मतलब जैसे खोए रहने वाले एक व्यक्ति होते हैं ना, वैसे आप एक पर्सन हो। और ये भी उनको दिख रहा है कि आपने अपनी लाइफ में ना बहुत ज़्यादा स्ट्रगल भी करते हो, आप बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करते हो, अपने लिए एक्शन लेते हो, खुद के लिए भी जो है मतलब आपके अगर ऊपर कोई उंगली उठाए,
तो ये भी दिख रहा है कि आप एक बहुत साहसी भी हो, बहुत संघर्षवान। आपके जीवन में हमेशा जो है कंपटीशन आते रहते हैं, उतार चढ़ाव बहुत रहते हैं। कहीं ना कहीं आपने अपने जीवन में जहाँ तक आज आप पहुँचे हो, वहाँ तक पहुँचने के लिए आपने ना बहुत फाइट की है, बहुत संघर्ष किया है, आप लड़े हो, तब जाकर आप अपनी मंजिल तक पहुँचे हो। तो ये चीज भी मुझे दिख रही है कि आपने अपने तजुर्बे और अनुभव से बहुत कुछ सीखा है लाइफ में। ठोकरें भी शायद आपको बहुत मिली होंगी। ये चीज भी मुझे ये दिख रहा है कि लोगों ने आपके कहीं ना कहीं ट्रस्ट को भी बहुत तोड़ा है पास्ट में। ये भी दिख रहा है कि बहुत अनुभव आपने लिया है, ठोकर आपको बहुत लगी है, बहुत सारे लोगों ने आपके साथ चीट किया होगा, धोखा दिया होगा, या किसी एक ने भी। लेकिन यहाँ दिख रहा है कि आपके ट्रस्ट को बहुत तोड़ा है, आपने धोखे भी बहुत खाए हैं, धोखा आपको मिला है, किसी से खास से अपने से ही मिला है। और ये भी मुझे दिख रहा है कि आप पास्ट थिंकर भी हो, पास्ट की मेमोरी को बहुत याद करते हो, अपने लव वन को बहुत याद करते हो। तो कहीं ना कहीं आपके बारे में ये चीज़ें सोचते हैं कि आप बहुत होपफुल पर्सन हो, जो मतलब ना कभी भी निराश नहीं होते। मतलब एक अंधेरे में भी कहते हैं एक रोशनी, एक अंधकार में भी जो है एक उजाले की किरण आप ढूंढ निकालते हो, ऐसे आप व्यक्ति हो, ठीक है। और ये भी दिख रहा है कि आपकी एनर्जी एक साधु की तरह भी मुझे दिख रही है कि मतलब जो ना ऐसे व्यक्ति हैं जिनको अकेले भी जिंदगी गुजारनी पड़ेगी तो गुजार लेंगे, ठीक है। अपनी खुशियों के बारे में नहीं सोचेंगे, फैमिली की खुशियों के बारे में पहले सोचेंगे, फैमिली का पहले ध्यान रखेंगे, आप अपने लिए कभी कुछ नहीं सोचते हैं। तो ये चीज़ें लोगों को आपके चरित्र के बारे में पता चल रही है कि आप वैसे एक बहुत अच्छे पर्सन हैं, लेकिन आपके अंदर कुछ ऐसी चीज़ें भी हैं जैसे कि आप अपने बारे में नहीं सोचते हैं, अपनी खुशियों के बारे में नहीं सोचते हैं। लोगों को आपका चरित्र तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन उनको आपके लिए ना कहीं ये भी दिखता है कि उनके अंदर भी आपके लिए एक प्यार और सम्मान है, और वो चाहते हैं कि आप खुद के बारे में भी जो है सोचें। ये जो भी जानकार हैं, ठीक है, ये जो भी आपके बारे में बातचीत कर रहे हैं, ये आपके बारे में वैसा अच्छी ही बातें मुझे दिख रही हैं कि इनको पता चल रही है आपका चरित्र अच्छा है, ठीक है, आपका आचरण अच्छा है। बस थोड़ा सा आप जो है सोचते बहुत हैं, अपने ऊपर ध्यान नहीं देते हैं, कहीं ना कहीं पास्ट में खोए खोए से रहते हैं। ये भी दिख रहा है क्योंकि आपके अंदर एक रहस्यमयी चीज़ें हैं, कुछ ऐसे रहस्य राज, ठीक है, या आपकी पास्ट लाइफ में बीते हुए कुछ ऐसी चीज़ें, कुछ ऐसे मोमेंट, चाहे वो आपके रिलेशनशिप में हो या पास्ट में कुछ भी ऐसा आपके साथ हुआ है, ठीक है। तो यहाँ एक चीज़ दिख रही है कि आप उस राज को बहुत छुपा के रखते हो, ठीक है। और आपको शायद ऐसा लगता है कि कुछ लोगों को नहीं मालूम, लेकिन कुछ कुछ लोग आपके उन चीज़ों के बारे में जानते हैं, लेकिन आप जो है बिल्कुल अनजान बनकर रहते हैं क्योंकि आप एक बहुत समझदार व्यक्ति हैं। कोई उंगली ना उठे इस वजह से आप बहुत बहुत मतलब सोच समझ कर चलने वाले हैं। तजुर्बा भी आपके अंदर बहुत है, ये दिख रहा है कि एक बहुत तजुर्बा है आपके अंदर, ठीक है। तो ये उनको आपके बारे में पता चल रहा है, आपके चरित्र के बारे में लोगों को, ठीक है। तो ये बातें वो आपके बारे में करते भी हैं, ठीक है। एक दूसरे से कहीं ना कहीं आपके बारे में लोग बातें भी करते हैं इस तरह की। तो ये थी आप लोगों की रीडिंग पाइल नंबर 1। आई होप सो कि आपको अच्छी लगी होगी, आपको पसंद आई होगी, आपसे रेजोनेट करी होगी रीडिंग। यदि यस तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट करिए, ठीक है। और खुश रहिए और हमें अपना प्यार सेंड करिए, ठीक है। बी पॉजिटिव गाइस। ऑप्शन नंबर 2, तो जिन लोगों ने भी 369 नंबर को दूसरी वाली आंख की तस्वीर को पिक किया है, तो आपके चरित्र के बारे में लोगों को क्या पता चल रहा है, क्या बातें कर रहे हैं लोग आपके बारे में, ठीक है, क्या बात कर रहे हैं आपके कैरेक्टर के बारे में। सो पाइल नंबर 2 आपकी राशि स्ट्रांगली आई है एयर साइन लिब्रा, जेमिना, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि स्ट्रांगली है। फिर टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि, और एरिस, मेष राशि स्ट्रांगली निकल करके यहाँ पर को आई है। स्कॉर्पियो, वृश्चिक राशि भी यहाँ पर क्या है, स्ट्रांगली है, और जेमिनाई स्ट्रांग है। तो ये राशियाँ होंगी आपकी। आपके नेम का फर्स्ट लेटर और इनिशियल की हम बात करें तो आर एस टी, आर एस टी, पी, बी, यू, वी, डब्ल्यू, पी, जे, के, एस, सी, जी। तो ये जो है निकल कर आई है राशियाँ, सॉरी नेम के फर्स्ट लेटर और
इनिशियल, ठीक है। तो यही इनिशियल यहाँ पर निकल कर आए हैं। और ए हो सकता है, एरीज राशि है, सी स्ट्रांगली हो सकता है, ए और सी, ठीक है, और एल। तो ये आप लोगों की, और ओ, तो ये आपके नेम का फर्स्ट लेटर और इनिशियल होगा। अब अगर हम बात करें तो आपके चरित्र के बारे में ना लोग क्या बातें कर रहे हैं, उन्हें क्या पता चल रहा है। ऑप्शन नंबर 2, यहाँ मुझे ये दिख रहा है कि आपके चरित्र के बारे में देखिए, लोग तो एक तो ये बात कर रहे हैं कि आप जैसे जो कोई शो की बहुत मारता है ना, शो की बात टाइप के पर्सन आपको समझते हैं, ठीक है। ये दिख रहा है कि उनके अंदर कुछ लोगों के बारे में ये बातें हो रही है कि आप एक बहुत शौकीबाज पर्सन है, जो बहुत शौकिया बहुत मारते हैं, जो दूसरों से ना अपने चालाकी से आसानी से काम निकलवाना जानते हैं। वो देखते हैं कि आप एक बहुत चालाक पर्सन हो, जो दूसरों से अपना काम बड़ी आराम से निकलवा लेते हो, ठीक है, और बहुत ही तेज हो आप, ठीक है। और ये भी उनको लगता है कि आप जो हो बहुत इंटेलिजेंट हो, क्योंकि पेज ऑफ सोर्स एक इंटेलिजेंट पर्सन की एनर्जी होती है, ठीक है। और ये भी उनको दिखता है कि आप बहुत मेहनती हो, आपने अपने जीवन में बहुत कठोर संघर्ष किए हैं, क्योंकि द एम्परर की एनर्जी है, ठीक है गाइस। अगर आप लोग सोचते हैं ना कि हम ऐसे ही बोल रहे हैं, नहीं, कार्ड्स के हिसाब से ही बोलते हैं, इंट्यूशन के हिसाब से, तो लोग आपके चरित्र के बारे में ये भी सोचते हैं कि आप एक बहुत मेहनती व्यक्ति हो, आपने अपने जीवन में ना बहुत कठोर परिश्रम करे हैं। क्योंकि ये जो लोहे के बूट पहने हुए ये जो व्यक्ति है ना, एम्परर की एनर्जी में, ये अपने जीवन में बहुत मेहनत करते हैं, इनके जीवन में इनको बहुत अनुभव होते हैं। और ये राहु का भी 4 नंबर का कार्ड है, ठीक है। तो ये है कि इनको मिलता सब कुछ है, लेकिन इनको बहुत ज़्यादा पहले हर चीज़ के लिए सताया भी बहुत जाता है, परेशान बहुत करता है। और ये भी दिखता है कि ना लोग आपके चरित्र के बारे में ये भी बात कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं आप मेंटली डिस्टर्ब बहुत रहते हो, आप बहुत ज़्यादा सोचते हो। क्योंकि ये सोच मतलब कहीं ना कहीं आपके जो इमोशंस है वो ड्रेन है, आप इमोशनली किसी के साथ एकदम अटैच नहीं हो पाते हो, क्योंकि आप बहुत सोच समझकर ही हर चीज़ में जो है आगे कदम बढ़ाते हो। आप काफ़ी कंफ्यूज रहने वाले व्यक्ति हो, लोगों को ऐसा भी लगता है कि आप काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज रहते हो, किसी चीज़ में स्ट्रक रहते हो, ठीक है। और कहीं न कहीं कुछ पुरानी बातों में जैसे खोए रहना, डूबे रहना, उनसे बाहर नहीं निकलना। मतलब जैसे लोग आगे बढ़ते हैं ना, जैसे दुनिया को एक नए विचार से देखना चाहिए, तो कहीं न कहीं आप थोड़ा-सा एक ओल्ड ख़यालात के हो, थोड़ा-से पुराने ख़यालात के भी हो, जो नई तरह की चीज़ें, मतलब न्यू-न्यू आइडियाज़ तो आपके अंदर बहुत आते हैं, आप सोचते बहुत हो, लेकिन आप बोल कुछ और जाते हो और कर कुछ जाते हो। मतलब आप जब भी बोलते हो तो सोच और समझ कर नहीं बोलते हो। लोग आपके चरित्र के बारे में ना ऐसी भी अवधारणा करते हैं। वो आपके बारे में बोल रहे हैं कि आप जो हो सोचते बहुत हो, आप चाहते कुछ और हो और कह कुछ और देते हो। तो कहीं ना कहीं उनको ऐसा लगता है कि आपको अपनी थोड़ा सा जबान पे भी कंट्रोल रखना चाहिए, ठीक है। और हो सकता है कि पहले आप पे किसी तरीके के बहुत झूठे आरोप लगे हों, ठीक है, या आपको झूठी बातों में फंसाया गया हो, आप पे कई सारे ब्लेम भी यहाँ पर को मुझे दिख रहे हैं कि किए गए हैं, दावे आपके ऊपर ठोके गए हैं। तो कहीं ना कहीं लोगों की अवधारणा ऐसी भी है कि हो सकता है कि किसी गलत चीज़ में आपको फंसाया गया होगा। तो उनको ऐसा लगता है कि शायद आप ना कुछ गलत चीज़ों में भी फंसे हुए हैं, ये भी वो देखते हैं कि आप शायद किसी गलत चीज़ों में फंसे हैं। मतलब ये लोगों की थिंकिंग है, वो आपके बारे में बात करते हैं। और आप अपने आप को बहुत समझदार सोचते हैं, आप बातें ऐसी करते हैं कि जैसे आपने तो कभी कुछ किया ही नहीं है, लेकिन लोगों को आपके बारे में सब कुछ पता है। वो ये सोचते हैं, ये बातें करते हैं कि मतलब हमें तुम्हारे बारे में सब कुछ पता है बच्चों, लेकिन तुम जो है ना अपने आप को बहुत ज़्यादा चालाक समझते हो। ये इस तरह का कुछ थिंकिंग है मैटर लोगों का, जो आपके बारे में वो सोचते हैं, बोलते हैं, उनको पता चल रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं उनको कुछ चीज़ें आप में ये भी दिखती हैं कि आप एक बहुत पेशेंस वाले व्यक्ति हैं, ठीक है। और आप अपने जीवन में आपने जो संघर्ष किया है, कहीं ना कहीं आप अपने जीवन में, मुझे दिख रहा है कि कुछ लोग बहुत मेहनत के साथ आगे बढ़े हैं और उन्होंने बहुत कुछ पाया भी है, ठीक है। तो वो आपके बारे में ये बातें करते हैं ना अपने बच्चों से या औरों से कि देखो उसने कितनी मेहनत की है, उसके पास मतलब पहले आपके पास शायद बहुत गरीबी भी रही होगी, मतलब किसी चीज़ को पाने के लिए ना आपने बहुत जूते भी घिसे हैं, क्योंकि लोहे के जूते दिखाता है कि कठोर मेहनत करना, ठीक है।
मतलब जो बहुत परिश्रम करते हैं, बहुत तपते हैं, जूते तक घिस जाते हैं, ठीक है, और उसके बाद जाकर उनको उनकी मेहनत का रिजल्ट मिलता है। तो लोग आपके बारे में ये थिंकिंग करते हैं कि देखो आज जो जिस शख्स जिस जहाँ पर है ना, उसने उस चीज़ को अचीव करने के लिए पता है कितने पापड़ बेले हैं, बहुत पापड़ बेले हैं, उसने बहुत दुख झेले हैं, बहुत परेशानियाँ झेली हैं, और तब जाके देखो आज उसको उसकी मेहनत का रिजल्ट मिला है। तो ये दिख रहा है कि आपके अंदर एक तो पेशेंस भी बहुत देखते हैं कि गजब का पेशेंस है, गजब का। आप वेट कर लेते हो, जैसे लोग होते हैं ना कि चलो छोड़ो नहीं हो रहा है तो आगे बढ़ जाओ, आप में बहुत पेशेंस है। ये भी दिख रहा है कि आपके अंदर पेशेंस बहुत है, आप चीज़ों को लेकर कभी भी अपना धैर्य नहीं खोते हैं, आप बहुत धैर्यवान हैं। और ये भी दिख रहा है कि आप हमेशा ना आशावादी रहते हैं, ठीक है। यहाँ पर दिख रहा है कि कुछ चीज़ों में भले आप पे आरोप लगे, आपको फंसाना या झूठे ब्लेम करना, झूठे आरोप आप पे लगे होंगे, ठीक है, या झूठी झूठी बातें अफवाहें आपके बारे में दिख रहा है कि फैलाई है, लेकिन लोग जब आपसे मिलते हैं, आपको देखते हैं, तो उनको लगता है नहीं आपकी थिंकिंग तो बिल्कुल अलग है, जैसा मतलब लोगों ने आपके बारे में बोला आप वैसे नहीं हो, आप बिल्कुल अलग हट के हो। तो ये चीज़ भी वो आपके बारे में सोचते हैं, ठीक है। और ये भी उनको लगता है कि आप ना बिल्कुल अकेले हो अपनी लाइफ में, लोनली। कहीं ना कहीं लोगों ने, आपके अपनों ने जो है आपका कभी साथ नहीं दिया, आपको अकेला कर दिया, और आपने अकेले ही अपने दम पर आज जो कुछ भी हासिल किया है, अकेले अपने दम पे मुकाम पे हासिल किया है, तो कहीं ना कहीं लोग आपकी ना तारीफ भी करते हैं, ठीक है। आप एक ऐसे व्यक्ति हो जिन्होंने अपने आप को पाया है। आप बहुत न्यू न्यू विजन की थिंकिंग भी आ रही है कि मतलब हमेशा न्यू न्यू आइडियाज़ आना पेज ऑफ सोर्स ही होता है, ठीक है। नए नए विचार आपके अंदर बहुत उमड़ते हैं, कहीं ना कहीं आपकी बातों से उनको लगता है कि आप बहुत कभी आप कुछ बोलते हो, कभी आप कुछ बोलते हो, आपके आपको हर समय नए नए विचार आते रहते हैं। वो आपको लेकिन एक इंटेलिजेंट पर्सन के रूप में भी देखते हैं, और ये भी देखते हैं कि ना आप सीधे एक्शन ले लेते हो, ये एक बहुत जल्दी एक्शन लेने वाला, ठीक है। और कभी कभी दिख रहा है कि बिना सोचे समझे ही आप कुछ चीज़ों में क्या कर लेते हो, अपने डिसीजंस ले लेते हो, निर्णय ले लेते हो। और ये भी उनको दिखता है कि आपके अंदर साहस भी बहुत है, ठीक है। आप थोड़ा सा, उनको ये भी लगता है कि आप एक बहुत अच्छे फाइटर भी हो, ठीक है। आपके अंदर थोड़ा सा झगड़ने की, लड़ाकूपन की भी प्रवृत्ति उनको दिख रही है, ठीक है। ये भी मुझे दिख रहा है, कहीं ना कहीं आपने अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा परिवर्तन किया है, आपने अपनी ज़िंदगी को पूरी तरीके से बदला है, आपने बहुत परेशानी दुख झेलने के बाद भी आज अपनी मंजिल को प्राप्त कर लिया है। और आप में से कुछ लोग मुझे ऐसे भी दिख रहे हैं कि जो हो सकता है कि ना आज बहुत फेमस हो गए हैं, बहुत सफल हो गए हैं, ठीक है। और ये भी दिख रहा है कि अगर नहीं भी हुए तो आपकी मेहनत, आपकी तपस्या देखकर लोग आपके बारे में बात करते देखना, ये एक दिन बहुत सफल होगा, बहुत सफल होगी, बहुत कामयाब बनेगी। मतलब उनको ना आपके अंदर लगती है कि ये बात है, आपका एटीट्यूड उनको बहुत पसंद है, बहुत ही ज़्यादा। और उनको ऐसा भी लगता है कि आप एक बहुत ही अच्छे पर्सन हो, मतलब बहुत ही खुशमिजाज, क्योंकि सन की एनर्जी भी आई है। और दो दो कार्ड ऐसे देखिए, रीबर्थ और द डेथ का कार्ड, ये बोल रहा है कि आप अपने जीवन में बहुत ट्रांसफॉर्म करके आए हो, आपने बहुत सारे दुख, बहुत सारे दुखद एंड देखे हैं, बहुत सारी परेशानियों को झेल कर आप निकले हो, ठीक है। बहुत कठिन परिश्रम करने के बाद आप अपनी मंजिल को कुछ लोग प्राप्त कर पाए हो, और कुछ लोग पहुंच जाएंगे, ये उनको लगता है। आपके चरित्र के बारे में अच्छा बात करते हैं, आपके अंदर सद्भावना भी है, ये भी उनको जो है आपके अंदर दिखता है। और उनको ये भी लगता है ना कि आप बहुत लकी पर्सन हो, आप बहुत सौभाग्यशाली हो। देखना मतलब इसको अपने जीवन में ना सब कुछ मिलेगा, लोग आपके बारे में ये भी बात करते हैं। और आप में से मुझे दिख रहा है कि कुछ लोगों के पास नेम है, फेम है, पैसा भी है, समृद्धि भी है, और आज उनका जीवन बहुत सुखी है। तो लोग आपके बारे में कहते हैं ना, मतलब एक दूसरे से कभी जब वो बोलते हैं तो आपके बारे में बातें करते हैं, उनको पता चलता है, जब आपकी पीछे की कभी रियल स्टोरी उनको पता चली होगी, शायद पहले एक टाइम ऐसा रहा होगा कि आपके पास अच्छा घर नहीं रहा, अच्छे कपड़े नहीं थे, बहुत परेशानी आपने झेली, तो वो कहते हैं ना कि मतलब देखो, उससे सीखो, उसको देखकर बनो कुछ। मतलब लोग आपसे ना बहुत सारी प्रेरणा भी लेते हैं, आप दूसरों के लिए बहुत ज़्यादा इंस्पायरिंग सोल भी हैं। आपकी मेहनत, आपकी तपस्या, आपका जो कठोर मिजाज है, कुछ हद तक आप कठोर भी हैं, ठीक है। आप अपने इमोशंस को हमेशा छुपा के रखते हैं, आप अपने इमोशंस को किसी के सामने बयान नहीं करते, तो उनको ये चीज़ भी दिखती है कि देखो उसके अंदर दर्द भी है, लेकिन वो किसी को दिखाता नहीं है, दिखाती नहीं है, छुपा के रखता है। देखो वो दूसरों के सामने कैसा हंस रहा है, कैसे हंस रही है, उससे सीखो कि मेहनत क्या होती है, उससे जानो, उसके पास बहुत तजुर्बा है, बहुत अनुभवी, वो आपको एक बहुत ही अनुभवी व्यक्ति मानते हैं कि आपके पास जीवन का बहुत अनुभव है, आपके पास जीवन का
वो अनुभव है जो हर किसी के पास नहीं होता। और आज जो भी वो अपने बच्चों से भी ये बोलते होंगे ना, कुछ कुछ लोग जो आपकी एज के होंगे, अगर आप एक ऐसी एज में है जैसे 40+ 50+ पार कर गए हैं, आपने कोई अच्छा मुकाम हासिल किया है, तो वो ये भी अपने बच्चों से कहते हैं कि बेटा पता है कि ये जो व्यक्ति है ना, जैसे आपके कभी मित्र रहे हों या आपके जानते हो क्लास फेलो रहे हों, तो देखो उसने कितनी मेहनत की है, आज उसके पास जो कुछ भी है, पैसा, नाम, शोहरत, ये उसके पास यूं ही नहीं कमाया है। एक वक्त इन्होंने इतना बुरा देखा था, ऐसा देखा था ना, जो मतलब हम जानते हैं कि इनके पास कुछ भी नहीं था, और आज देखो उसने अपनी मेहनत के दम पे कहाँ मुकाम हासिल कर लिया है। ये सब उसकी पेशेंस का, उसकी धैर्य की तपस्या है, उसकी मेहनत का रिजल्ट है। तो लोग ये देखते हैं कि आपके पास कुछ भी आसानी से नहीं आता, आपको बहुत मेहनत करनी पड़ती है, ठीक है। और आप जीवन में लड़ना जानते हो, आप एक बहुत अच्छे फाइटर हो, जो कभी भी विषम परिस्थितियों से डरते नहीं हो, आप हमेशा लड़ते हो, आप एक निडर व्यक्ति हो। आपके अंदर वो देखते हैं कि एक बहुत अच्छा नेता है, वो उनको ऐसा भी लगता है ना कि जैसे आपको कहीं पॉलिटिक्स में होना चाहिए। लोग आपके चरित्र के बारे में ये भी बात करते हैं, उनको ये पता लग रहा है आपके बारे में कि आपके अंदर एक नेता की जैसी पर्सनालिटी है, ठीक है, एक लीडरशिप की क्वालिटी है आपके अंदर, जो दूसरों को लीड कर सकते हैं, जो दूसरों को दूसरों का एक बहुत अच्छा नेता बनेंगे। वो कभी कभी ये सोचते हैं आपके बारे में कि आपको पॉलिटिक्स में होना चाहिए, आपको तो राजनीति में होना चाहिए, आप राजनीति में बहुत अच्छा करेंगे, अगर आप हमारे नेता बनते, आप हमारे ये होते, तो शायद ये बहुत कुछ अच्छा कर जाते। तो ये भी लोग आपके बारे में सोचते हैं, ठीक है। तो ये भी उनको पता चलता है कि आपके अंदर ये चीज़ें भी हैं, ये खूबियाँ भी हैं, ठीक है। और वो देखते हैं कि ना आपने अपनी लाइफ को पूरा बदल लिया है, कैसे आपने अपनी लाइफ को पूरी तरीके से ट्रांसफॉर्म किया है। देखिए कितनी अच्छी चीज़ें दिख रही है कि आपने अपनी लाइफ को यहाँ पर दिख रहा है कि ट्रांसफॉर्म किया है। आपके जीवन में बहुत सारे दुख भी रहे हैं, आपने बहुत सारे दुखित फेज भी झेले हैं। हो सकता है कि जब आप कुछ अच्छा करने जा रहे थे तभी आपके किसी परिजन की मृत्यु यहाँ पर हो गई हो, किसी अपनी ही फैमिली की, वो दुख भी आपने झेला, आपके ऊपर बहुत सारा बर्डन आ गया हो, जिम्मेदारी आ गई हो, वो चीज़ भी आपने देखी हो। तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ आपके साथ ऐसा होता भी रहा हो, ठीक है, जिससे आप इमोशनली भी बहुत हर्ट हुए होंगे। आप अपने इमोशंस को किसी को दिखाते नहीं हैं, ठीक है। तो ये भी उनको लगता है कि आपके बारे में, हाँ, कि आपके अंदर सद्भावना है, आपके अंदर हार्मनी है, आपके अंदर भी एक दिल है, लेकिन आप उसे कभी किसी को नहीं दिखाते। आप हमेशा मतलब अपने इमोशंस को जो है अपने विचारों के ऊपर कभी भी हावी नहीं होने देते। तो ये एक चीज़ उनको ना आपके अंदर जो है दिखती है, लोगों को आपके चरित्र के बारे में जो है ऐसी वाली चीज़ें भी जो है पता चल रही है, ठीक है। और वो ये भी दिखते हैं कि आप एक बहुत गुड पर्सन हो, बहुत ही वर्दी पर्सन हो, ठीक है। और आपकी जो भावनाएं हैं लोगों के प्रति, वो एक बहुत अच्छी पर्सन है। और जो लोग देखते हैं ना आपको एक कठोर परिश्रम करते हुए, उनको ये लगता है कि आप देखना एक दिन बहुत कामयाब होगे, आप बहुत फेमस बनोगे, आप बहुत नाम कमाओगे, क्योंकि उनको पता है कि आपके अंदर क्रिएटिविटी भी बहुत है, आप बहुत क्रिएटिव भी हैं, ठीक है। और वो आपके अंदर एक चीज़ मुझे दिख रहा है कि ये भी दिखते हैं ना कि आप कहीं ना कहीं बहुत ऊंचा उड़ना चाहते हो, मतलब बहुत आगे जाना चाहते हो। आपने शायद जब कभी किसी से बात करते होंगे ना कि आपको ये करना, आपको ये बनना है, आपको भी बहुत फेमस बनना है, तो वो चीज़ देखकर उनको लगता है ना कि उनको आप पे ट्रस्ट है। लोगों को ना आपके ऊपर बड़ा ही ट्रस्ट का कार्ड आ रहा है कि ट्रस्ट है कि देखना एक दिन ये बहुत कामयाब बन जाएंगे, ये बहुत ऊपर अपनी मंजिल तक पहुंच जाएंगे। आपकी इंटेंशन, आपकी भावनाएं उनको बहुत पसंद आती है, और उनको ऐसा लगता है कि आप एक बहुत वर्दी पर्सन हो, बहुत ही वर्दी, ठीक है। आप इस चीज़ के लायक हो, आप डिजर्व करते हो अपनी लाइफ में अच्छी चीज़ें। ये भी लोग आपके चरित्र के बारे में जो है बातें करते हैं, उनको पता लगता है, ठीक है। तो यहाँ पर मतलब आपके लिए अच्छी ही रीडिंग आई है, पाइल नंबर 2। आई होप सो कि आपको अच्छी लगी होगी रीडिंग, आपको पसंद आई होगी, आपको समझ आई होगी। यदि यस तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, ठीक है। और यहाँ मुझे एक चीज़ ये भी दिख रही है कि लवर्स की एनर्जी से ना, कि आप किसी से शायद बहुत प्यार भी करते होंगे, आपके रिलेशनशिप के बारे में किसी को कुछ पता है, तो कहीं ना कहीं लोगों को ये भी पता चल रहा है कि आप किसी से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, और शायद आप उनसे मैरिज करना चाहते हैं। लेकिन यहाँ मुझे दिख रहा है कि यहाँ पर रिलेशनशिप या तो मतलब टूटा है, आपका कुछ बिखरा है। तो बहुत सारे लोग ना देखते हैं कि हाँ मतलब उस पर्सन के लिए आपके दिल में कितनी फीलिंग है, आप कितना उनसे प्यार करते हैं, आपको आपका प्यार मिल जाए। लोग आपके लिए ये भी सोचते हैं कि काश इसको इसका प्यार मिल जाता,
देखिए, आपके लिए मतलब ना यहाँ पे गलत नहीं सोचते हैं लोग, आपके लिए अच्छा सोचते हैं, आपके चरित्र को अच्छा देखते हैं कि आप जो है ना किसी से बहुत प्यार करते हैं और ये चीज़ भी उनको अच्छी लगती है कि आपके अंदर एक सच्चा प्रेम है। आपके अंदर अपने प्रेमी के प्रति, अपनी प्रेमिका के प्रति एक बहुत अच्छा सच्चा प्रेम भी है। तो ये भी लोग आपके बारे में बातें करते हैं, ठीक है? और वो चाहते हैं कि आपको आपका प्यार मिल जाए, ठीक है? तो ये भी मुझे दिख रहा है कि आप लोगों के लिए इस तरह का भी कुछ निकल कर आ रहा है आपके चरित्र के बारे में कि उनको आपके अंदर एक बहुत अच्छा सच्चा प्रेमी या प्रेमिका नज़र आता है, एक सच्चा प्यार करने वाला, ठीक है? तो ये मुझे आपके क्वालिटीज़ में दिखा है, आपके चरित्र के बारे में दिखा है। आई होप सो कि पाइल नंबर 2 आप लोग को रीडिंग पसंद आई हो, आप लोग को समझ आई हो। और यहाँ ये भी दिख रहा है कि कहीं न कहीं लोग आपके बारे में ये भी बात कर रहे हैं कि शायद आपके बारे में कुछ लोग गलत बोलते होंगे ना, लेकिन उनकी अवधारणा गलत है। लोगों को ये भी पता चल रहा है कि जो आपके बारे में कहा गया है, झूठे आरोप आप पे लगाए गए हैं, वो बिल्कुल खारिज हैं। आप वैसे पर्सन नहीं हैं। लाइक एंड शेयर कमेंट करिएगा, ठीक है? चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो बुद्धा टैरो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, हमारी फैमिली मेंबर का हिस्सा बन सकते हैं। बाय बाय, ऑप्शन नंबर 2।